जय जगन्नाथ डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एमडी स्टडी सेंटर। तो मैंने जो परसेंटेज का पार्ट 5 तक पढ़ा चुका हूँ पहले से। तो इसमें जितना भी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था और फ्रैक्शन वैल्यू से कैसे परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज कैसे इंक्रीज करते हैं और जो उसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, उसके बाद जो कोई भी नंबर का कितना परसेंट निकालोगे तो उसमें कितना कैसे फ्रैक्शन वैल्यू अप्लाई करके वो भी कैसे निकालते, वो भी मैंने समझा दिया था। और लगभग कुछ क्वेश्चन भी कॉन्सेप्ट के ऊपर किया था पार्ट 5 में। तो आज ये पार्ट 6 का वीडियो है। इसमें जितने भी सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आंसर मैंने डिस्कशन करूंगा। वो कुछ भी क्वेश्चन है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला दिया है मैंने, ज़्यादा नहीं 5-6 तक। उसके बाद मैंने सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाया, तो वही यही वीडियो से मतलब पार्ट 6 से मैंने जितने भी क्वेश्चन हो सकता है लगभग देखूंगा कितना क्वेश्चन मुझे मिल रहा है। तो सारे क्वेश्चन मैं करूंगा इस चैप्टर में, मतलब पार्ट 6 पार्ट 7 करके ऐसे जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन का आइकन होता है उसको एक्टिव करके रखिए। जब भी मैं कोई नया वीडियो छोड़ता हूँ तो अपलोड करता हूँ तो आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन जो होता है पार्ट 6 का, देखो एक नंबर क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है सरोज इन्वेस्ट ₹72,318 which is the 17% of her annual income in mutual fund. Calculate her monthly income. तो उसको मंथली इनकम कितना है हमको निकालना। तो देखो, तो मेरे को निकालना है क्या। सरोज ने इन्वेस्ट किया है, देखो इन्वेस्ट किया है which is 17% ऑफ हर एनुअल इनकम। मतलब एनुअल का मतलब क्या होता है, तो मतलब जो आदमी एक साल में जितना इनकम करता है वह होता है एनुअल इनकम। तो ये जो होता है ना, ये इन्वेस्ट करता है। कोई भी इन्वेस्ट का मतलब कहाँ भी कुछ भी, मान लो जो बिजनेस होता है कि क्या होता है उसका मतलब खर्चा किया जाता है। तो 72,318 वो इन्वेस्ट किया, इतना रुपया। वो जो होता है कितना होता है टोटल जो इनकम करता है, मतलब जैसे सरोज ने जितना भी इनकम करता है ये 70% है। तो बाकी जितना भी परसेंट मतलब 70% चला जाए तो क्या 83% ना, तो 83% नहीं है उसमें, तो 70% दिया है। तो ये कहाँ इन्वेस्ट करता है, इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट। कैलकुलेट हर मंथली इनकम, तो मतलब एक महीने में कितना कमाता है उसको मैंने लिखना है। तो देखो नंबर 1 का क्वेश्चन करोगे तो ये जो होता है 17%, तो मतलब 70% मुझे मिल गया, तो मैं लिखूंगा तो क्या होगा, देखो वो जो 70% होता है 17%, ये रुपीज क्या होता है, रुपीज 72,318। ये एक साल का इनकम का 70%। तो मुझे 1% तो निकल जाएगा, क्योंकि 1% 1% इज इक्वल टू 72,318 डिवाइडेड 17% इतना है, तो 1% निकालना है तो उसमें 17 डिवाइड कर दो तो 1% आ जाएगा। देखो इसको कैंसिल करोगे तो क्या हो जाएगा, 17 4 जार 68, 68 से ये आएगा 2 to 4 आएगा, 4 आने से उधर आएगा 43, 43 जो होता है 17 2 जार 34, 34 ये 6, ये हो जाएगा तुम्हारा 74 जार 68, उधर आएगा 4, 43 हो जाएगा, 43 और 72 जार 34, 34 6, ये 3 9, 9 आके उधर होगा 91, 91 जब हो जाएगा तो 17 5 जार 85, 85 85 से ये आएगा 6, 6 आके उधर फिर 68 हो जाएगा। तो 17 और 4 जार 68, तो ये होता है तुम्हारा क्या 1%। समझ में आ रहा है ना, ये 1% होता है।
क्योंकि 1% मैंने निकाला, 70 से कैंसिल करोगे तो 42,154 आएगा। तो ये होता है 1%, तो 1% तो मिल गया मुझे। उसका टोटल में इनकम क्या होता है, मतलब 100% निकालना है। तो 100% इक्वल टू, तो 4254 इंटू में 100 कर दो, क्योंकि 1% से 100 मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा ना। तो ये होगा 425400। तो ये होता है उसका एनुअल इनकम, मतलब एक साल में इतना इनकम बढ़ता है। तो ये एनुअल इनकम नहीं पूछ रहा है, मेरे को पूछ रहा है क्या, देखो ये कैलकुलेट है मंथली इनकम। तो एनुअल में इतना इनकम करता है, तो 12 एक महीने, मतलब एक जो साल होता है 12 महीना होता है, तो 12 डिवाइड कर लो उसको। तो 4254 0 बाई 12। तो देखो 12 से कैंसिल करोगे तो तुम 12 से सीधा नहीं आ रहा है तो 6 से करो, 6 से नहीं आ रहा है तो 2 से करो, क्योंकि मेरे को 12 से करना है। तो मैंने मान लो 12 से करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो 12 3 जा 36 आएगा। तो ये आएगा 4, उधर 2 6 आएगा, 65 होगा। तो 12 5 जार 60, फिर 5 आएगा, 5 बचेगा तो उधर 54 हो जाएगा। 54, फिर 12 5 जार, सॉरी 12, 12 4 जार होगा, क्योंकि ये 54 ना, तो ये 48 बना जाएगा। 48 होने से ये 54 था, उधर 2 उधर 4 6 60, फिर 12 5 जार 0, तो इतना 35,450 इतना होगा उसका मंथली इनकम। तो 35,450 ये होता है मंथली इनकम। मतलब उसको 12 से कैंसिल करोगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। तो ये होगा तुम्हारा सरज का मंथली इनकम। तो समझ गए होगा। उसका लिखा है व्हिच इज द ग्रेटेस्ट इन, ये जो लिखा है ना दोस्तों, ये क्या है डियर स्टूडेंट, देखो ये जो होता है 16 ऑफ 2/3 जो होता है फ्रैक्शन वैल्यू इसका होता है। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, 16 पॉइंट जो ये होगा तुम्हारा 6.66%, तो ये 6.66% होता है। उसके बाद ये जो होता है 2/5 है, 2/5 ये सर ये तो परसेंट में दिया है, तो परसेंट नहीं निकालना है, क्योंकि ये परसेंट में दिया है। देखो डायरेक्ट इतना परसेंट ही है, मतलब 16 ऑफ 2/3%, मतलब 16 पॉइंट समथिंग आएगा, 16.66 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 16.66 हो जाएगा। ये 2/3 जो होता है फ्रैक्शन वैल्यू का 66 आ जाता है। ये 2/5 होता है, ये 2/5 ये होता है 0.17। तो ये फ्रैक्शन में दिया है, ये डेसिमल में दिया है। तो मेरे को दिखना है इसमें कौन सा बड़ा है। तो परसेंटेज में जो जितना बड़ा आता है वही उतना ही बड़ा होता है। तो देखो ये तो तुमको सीधा सीधा दे रहा है कि ये 16.66% दिया है, तो इसको कुछ करने का जरूरत नहीं है। उसका तुम बहुत सारे, उसको डेसिमल है तो इसको भी डेसिमल करके कर सकते हो, उसको फ्रैक्शन है उसको भी फ्रैक्शन कर सकते हो, उसको फ्रैक्शन कर। तो मेरे को दिखा ये परसेंटेज, मैं सारे को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूंगा, जो भी बड़ा आएगा वो। तो ये सीधा सीधा दिया है तुमको 16 पॉइंट, फर्स्ट नंबर जो होता है 16.66% मेरे को दिया है। तो इसको परसेंट में निकालोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2/5। तो तुमको याद है मैं जब 1/5 किया था, 1/5 जो होता है ये 20% होता है। क्या होता है, 20%। तो 2/5 कब आएगा, उसमें 2 मल्टीप्लाई करने से आएगा कि नहीं। अच्छा, तो इसमें परसेंटेज करोगे तो 2/5 का परसेंटेज करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई करोगे उधर, तो देखो तो ये हो जाएगा कितना तुम्हारा 5 2 10, तो 80% हो गया। क्या हो जाएगा 80%। ये हो जाएगा 17, मतलब 17/100 आएगा। तो उसका परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये उसको हटाओगे तो 17/100 होगा ना, उसको परसेंटेज में 100 कैंसिल होगा तो ये 17% होगा। तो ये 17%, ये जो होता है 16.66%। तो ये सीधा सीधा दिख रहा है क्या, 2/5 जो होता है 80%। तो सीधा 2/5 जो होता है ये ही बड़ा होता है तुम्हारा। तो 2/5 उधर ग्रेटेस्ट होता है। तो 2/5 इज ग्रेटेस्ट।
ग्रेटेस्ट, तो ये होगा आंसर। तो नंबर 3 देखो, थोड़ा सा टाइम मतलब लगेगा क्योंकि क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो आराम से देखो, जो तुम समझ जाओगे तो ये क्या होगा तुमसे आसान। नंबर 3, डिफरेंस बिटवीन द 31% ऑफ ए नंबर एंड 13% ऑफ द सेम नंबर इज द 576। मतलब कोई भी नंबर बा 31% एंड 13%, तो उसको माइनस करोगे। 31% का वैल्यू जो जितना होगा और 13% का वैल्यू जितना भी होगा उसको माइनस करोगे तो 576 मतलब 576 होगा। तो उसका 70% निकाला। देखो ये बहुत आसान है। कैसे ना, तुम परसेंटेज में दिया है 31%, 31% माइनस में 13%, तो परसेंटेज में कितना डिफरेंस देखो। तो ये देखो 11 से 3 जाएगा तो 8 हो जाएगा, ये देखो 2 से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, मतलब 18% ना। एक बार और देख लो, 11 से 3 जाएगा तो 8 हो जाएगा, उधर 2 से 1 जाएगा, तो हाँ 18% का वैल्यू दिया है तुमको कितना 576, क्योंकि ये परसेंट का डिफरेंट वैल्यू इतना है ना, तो परसेंटेज में कितना, तो इसको और इसको माइनस करोगे तो परसेंटेज में डिफरेंट आएगा 18%। तो 18% का वैल्यू दिया है तुमको 576। तो मेरे को 1% कितना है दोस्तों, 1% देखो, 1% जो होता है 576 बाई 18, तो 18 3 जार 54, उधर 3 आएगा 36, तो 18 2 जार 36 मतलब 32 आएगा तुम्हारा 1%। तो मेरे को निकालना है देखो 17%, तो देखो उसमें 1% निकल गया, तो 1% में जितना मल्टीप्लाई करोगे उतना ही परसेंट आ जाएगा। तो 17 मल्टीप्लाई कर दो, 17% आ जाएगा, मतलब 32 इंटू 17, तो 17 2 जार 34, 34 में 4, ये आएगा 3, 17 3 जार 51, 51 ये 3 54, तो 544 हो जाएगा आंसर। उसका हो जाएगा क्या 544, उसका आंसर हो जाएगा नंबर 3। तो फर्स्ट पेज में जितना भी क्वेश्चन था कंप्लीट हो गया। तो कोई भी गलत हो जाएगा, मतलब क्योंकि जल्दबाजी में कभी कभी गलत हो जाता है कैलकुलेशन, तो कमेंट करके बताओगे, मैं फिर बता दूंगा कि हाँ ठीक है कि नहीं। तो चलो अभी नंबर 2 नंबर पेज में जाऊंगा। तो देखो 2 नंबर पेज में लिखा है 65% ऑफ ए नंबर, कोई भी नंबर का 65% इज 21 लेस, मतलब 21 कम होता है 65%। कितने से ना, 4/5 का मतलब क्या होता है, 4/5 का मतलब 4/5। कोई नंबर का मतलब ये नंबर का 4/5 करोगे तो कितना होगा, 21 ज्यादा होगा 65% से, मतलब उसका 65% जितना भी होगा, ठीक है, इससे 21 कम है इससे। तो देखो ये तुमको निकालना है 4/5 जो होता है कोई भी परसेंट, कोई भी नंबर का कितना परसेंट है। तो 1/5 कितना है, 1/5 जो होता है देखो 20% होता है ना। तो 4/5 मतलब उसमें 4 मल्टीप्लाई करना है, मतलब 80%, क्योंकि 1/5 में 4 मल्टीप्लाई करोगे तो 4/5 आएगा ना। तो 1/5 जो 20% था ना, तो उसमें मैं 4 मल्टीप्लाई कर दिया तो 80% आ गया। तो मतलब ये 80% का वैल्यू और ये 65% का वैल्यू, तो क्योंकि 65% तो पता है डायरेक्ट परसेंट में दिया है। तो ये जो 4/5 होता है, क्या होता है डियर स्टूडेंट, ये जो 4/5 होता है ये होता है 80% होता है। तो अभी समझ में आ गया, क्योंकि 80% माइनस 65% करोगे तो क्या आएगा, 21 आएगा, वैल्यू में 21 आएगा। परसेंटेज में कितना आएगा, परसेंटेज में देखो 80 से 65 गया, मतलब 15% आ गया, कितना 15। तो जो 15% होता है कोई भी नंबर का 21 होता है, ये व्हाट इज द नंबर, तो नंबर का मतलब मेरे को 100% निकालना है, क्योंकि नंबर खुद तो 100% होता है ना। तो देखो मेरे को पता है 15% 21 होता है, तो मेरे को 100%, तो 1% जो होता है 1% 21/15 कि नहीं। तो 100% जो होता है 100% इक्वल टू 21/15 इंटू 100 कर लो, बस आ जाएगा। तो कैंसिल करो, 5 से कैंसिल करो 20, 5 से कैंसिल करो 3 से कैंसिल करो 7, तो 7 इंटू 20, तो 7 2 जार 14, ये 0, तो 140 हो जाएगा उसका आंसर, मतलब 140।
तो खुद जो नंबर होता है, ये नंबर कितना था, 140 था, 140 था। 4 नंबर समझ में आ गया। अभी चलो 5 नंबर। 5 नंबर बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो ये तो रेशियो, ये जो रेशियो होता है ना 5:4, इसको रेशियो कहते हैं, मतलब ये जो वाला रेशियो कहते हैं। तो 5:4 बा 5:4 जो होता है एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज। परसेंटेज में सॉरी ये एल है, थोड़ा सा एडिटिंग में गलत हो गया, तो एल इक्वल्स, मतलब ये जो 5/4 बा 5 जो रेशियो में, इसको रेशियो को फ्रैक्शन करोगे तो पहला जो होता है ये ऊपर में चला जाएगा, मतलब न्यूमरेटर हो जाएगा, इसको न्यूमरेटर करते हैं। और जो सेकंड वाला है ये नीचे आ जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर। तो 5/4 समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखो, तो ये जो होता है 5/4, उसको एक्सप्रेस करना है परसेंटेज में। तो परसेंटेज करोगे तो कितना परसेंट, देखो ये बहुत आसान है। कोई भी फ्रैक्शन को तुम परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो डायरेक्ट इनटू में 100 मल्टीप्लाई कर दो। और भी मैंने सिखाया था 5/4 ना, तुम 1/4 कितना परसेंट होता है, देखो 1/4 जो होता है 25% होता है कि नहीं, 25। तो देखो 5/4 कब आएगा, 1/4 इंटू में 5 मल्टीप्लाई करोगे तो 5/4 ना, तो 25% में 5 मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 इंटू 5, तो 25 5 जार 125, तो 125% हो जाएगा इसका आंसर। इसमें भी कैलकुलेशन करोगे तो सेम आएगा। देखो 4 2 जार 8, अभी 2 आएगा 20, 4 5 जार 20, देखो ये भी आएगा वही 25 इंटू 5, तो ये होगा 125%। तो ये होगा आंसर, डी होगा आंसर। तो अभी ऑप्शन, मतलब ये 5 नंबर से तुम्हारा जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया था, कहाँ ना एग्जाम में, ये मैंने दिया है। तो देखो ये तो बच्चे सोचते हैं कि ये तो बैंक में आया था, एसएससी में आया था, मैं तो रेलवे में पढ़ रहा हूँ, तो कैसे आएगा। देखो मैथ में ऐसे कुछ नहीं है, मैथ में कॉन्सेप्ट समझना है, तो कॉन्सेप्ट समझ गए एक बार तुम, तो सारे क्वेश्चन को हैंडल कर लोगे। एक बार ट्राई करके देखो, मैं जो बोलता हूँ तो सही होगा तो मेरा चैनल में पढ़ो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी चलो 5 नंबर के बाद 6 नंबर। मैं गारंटी देता हूँ सारे तुम मैथ को सॉल्व कर पाओगे। एक बार मेरा परसेंटेज का क्लास कंप्लीट करो, उसके बाद तुम कोई भी बुक उठा लो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, और एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, ओएसएससी का, वो ट्रिपल एसएससी का, तो उसके बाद देखो कि हाँ परसेंटेज मेरे से नहीं हो रहा, तो मत देखो मेरे वीडियो। मैं 100% गारंटी देता हूँ, मेरा बात एक बार मान के दिखो। और जब भी तुम परसेंटेज प्रैक्टिस कर लेते हो, उसके बाद सारे जो क्वेश्चन होता है ना, कोई भी बुक से परसेंटेज का तुम करो, 3 बार करो। नहीं आ रहा है तो मेरे फिर वीडियो दिखो, एक बार मेरे वीडियो को भी 2 बार दिखो, समझो उसको, नोट को बनाओ सारे क्वेश्चन का लिख के। ऐसे ऑप्शन नहीं चाहिए, डायरेक्ट तुम क्वेश्चन करके कैलकुलेशन करके आंसर क्या होगा उसको करो, करके रखो नोट में। उसके बाद कोई भी बुक उठा लो, एसएससी का मैं बोला, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बुक उठा लो, उठा के करो, मैं 100% होगा, 100% मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद जब हो जाएगा ना, उसको 3 बार प्रैक्टिस कर लो, याद रह जाएगा सारे परसेंटेज का। तो चलो नंबर 6 अभी करते, ज्यादा बोलने से टाइम वेस्ट हो रहा है। तो 3.5 कैन एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ परसेंट। देखो ये 3.5 को, अभी ये था फ्रैक्शन को, मतलब रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, तो ये था क्या, डेसिमल, मतलब दशमिक संख्या जो होता है। 3.5 कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ परसेंटेज, दशमिक संख्या को कैसे मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ। तो ये जो 3.5 ना, कोई भी नंबर को पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो पहले फ्रैक्शन में लाओ उसको। तो 3.5 दिखो दोस्तों, ये जो 3.5 है ना, उसको तुम फ्रैक्शन में लाओगे तो ये 35/10 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट था ना, नीचे पॉइंट उठ जाएगा तो नीचे क्या हो जाएगा, एक के बाद एक 0 हो जाएगा। उसमें क्या करना है, परसेंटेज में करना है, तो इंटू 100 करना है। मैंने अभी बताया था मैंने कि कोई भी नंबर को और कोई भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना है तो उस फ्रैक्शन में डायरेक्ट 100 मल्टीप्लाई करो। तो ये देखो फ्रैक्शन में आ गया था, मतलब ओडिया में इसको भग्न संख्या बोलते हैं। तो ओडिया बच्चा थोड़ा सा दिख गया, तो किसी बच्चा का फ्रैक्शन नहीं पता होगा, तो ये भग्न संख्या होता है। तो भग्न संख्या में 100 मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज आ जाएगा डायरेक्ट।
तो देखो ये जीरो कैंसिल आउट, तो 35 इंटू 10 जो होता है 350 होता है परसेंट। तो ये होगा आंसर, उसका भी ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद व्हेन एक्सप्रेस एज फ्रैक्शन 64% वुड मीन, तो 64% दिया है, उसको फ्रैक्शन करना है, मतलब भग्न संख्या करना है। तो चलो कैसे करते हैं। 64% को जब भी तुम फ्रैक्शन में करोगे तो देखो 64 तो ऐसे रहेगा, इंटू में ये फ्रैक्शन का वैल्यू मैंने सॉरी परसेंटेज का वैल्यू कितना बताया था 1/100 ना। बस अभी इसको कैंसिल कर लो, जिससे कैंसिल हो जाएगा। तो देखो ये आसानी से 4 से दिख रहा है, मेरे को तो 4 से दिख रहा है, क्योंकि 16 4 जार, तो 4 16 जार 64, ये 4 2 जार, उसके बाद 2 आएगा, 4 5 जार, तो 16 बाई, देखो ये 16/25 होगा इसका आंसर। कहाँ है देखो ऑप्शन अच्छा ऑप्शन नहीं है, मतलब ये थोड़ा सा मतलब गलती हो गया। कैसे, तो एडिटिंग मतलब जो मैंने टाइपिंग किया था उसमें गलती, ये होगा 25 होगा, तो ये 25 कर लो उसका आंसर। नहीं तो नॉन ऑफ दीज होता है, तो ऑप्शन में नॉन ऑफ दीज हो जाता है, नॉन ऑफ दीज तो नहीं है, तो ये वाला हो जाएगा क्योंकि मैंने गलती कर दिया। ठीक है, तो सॉरी इसके लिए। चलो अभी नंबर 8 का दिखता हूँ। हाफ ऑफ 1% इज रिटन एज डेसिमल, तो हाफ ऑफ 1%, देखो दोस्तों हाफ ऑफ 1% को डेसिमल में लिखना है। डेसिमल का मतलब वही जो दशमिक संख्या में लिखना है। तो दशमिक संख्या में लिखोगे तो क्या होगा दोस्तों, देखो ये 1% का हाफ, तो 1% का हाफ तो पता है 0.5, नहीं तो 1/2% ऐसे भी लिख सकते हो, तो कोई भी 1/2%। उसको क्या करना है, देखो उसको लिखना है डेसिमल में, मतलब दशमिक में, तो ये भी हो जाएगा आसानी से, ये भी हो जाएगा। तो इसको लिखोगे तो क्या होगा 0.5 को, देखो पहले परसेंटेज रहने दो इसको, तो 0.5 को मैं लिखूंगा तो 0.5 परसेंटेज के लिए 1/100 ना, क्योंकि मैंने डेसिमल में करना है। तो इसको उठाओगे तो दशमिक, ये वाला दशमिक पॉइंट हटाओगे तो क्या हो जाएगा, तो ये 5/10 हो जाएगा ना, इंटू में देखो 1/100 हो जाएगा ना। तो नीचे 5 1 जार 5, 10 इंटू 100 जो होता है 1000 होता है, मतलब नीचे आएगा देखो 5/1000 कि नहीं। अच्छा उसको मैंने डेसिमल करना है, तो देखो मैंने बोला था जब भी कोई फ्रैक्शन को डेसिमल करना है और नीचे एक के बाद 0 है, 3 0 है, तो ऊपर में 3 डिजिट छोड़ के राइट साइड से, मतलब 3 नंबर छोड़ के तुम पॉइंट दे दो, वही सेम नंबर आएगा। तो उधर तो 1 नंबर है, 3 नंबर कहाँ से छोड़ोगे, तो देखो मैंने 5 को छोड़ा, कोई नंबर नहीं है, फिर 0 दिया, फिर और एक नंबर 0 दिया, उधर पॉइंट हो गया, मतलब 0.0, उसका आंसर पॉइंट नहीं तो 0.005 ये होगा आंसर। इसको करोगे तो देखो मैंने बोला था ना 1% का आधा करोगे तो 1/2%, तो 1/2 ऐसे रहने दो। परसेंट का वैल्यू क्या है 1/100 कि नहीं। तो देखो ये होगा 2 इंटू 100, 2 इंटू 100 200 बाई 1। तो ये थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए मैंने नहीं किया, क्योंकि 2 आएगा फिर उसको कैंसिल करोगे तो डिवाइड करना है मेरे को कहाँ से, तो इसको मत करो। ये वाला देखो बहुत आसान है, इसको कर लो तुम कि नहीं। 0.5 आ गया, उसको मैंने डेसिमल हटा दिया, 5/, और एक बार समझता हूँ, समझ में नहीं आ रहा है तो चलो। तो 1% का आधा करोगे, देखो 1% का आधा करोगे तो 0.5 ना परसेंट होता है। तो इसको करोगे तो देखो ये 0.5% का वैल्यू 1/100 होता है ना। अच्छा तो देखो ये जो 0.5 होता है उसको लिखोगे, तो ये जो 0.5 होता है उसको लिखोगे तो 5/10 हो जाएगा, इंटू था इंटू दे दिया, मतलब 1/100 को 1/100 ऐसे लिख लो, तो ये देखो 5/1000 हो जाएगा। तो उसको डेसिमल में करोगे तो मैंने बोला ना एक के बाद 3 0 है, तो 3 डिजिट छोड़ना, उसके बाद पॉइंट देना है राइट साइड से। तो 5 को छोड़ा, कोई नंबर है 0, उसके बाद फिर 0, उसके बाद पॉइंट, मतलब 0.005 ये होगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8 नंबर। तो वीडियो समझ में नहीं आ रहा है, एक बार रिवर्स तो देखो ये कहाँ पड़ा था,
LICADO में 2008 में आया था क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन आया था। तो 12% ऑफ 5000, 5000 का 12% निकालना है मेरे। ये तो सिखाया था पार्ट 4 में शायद, नहीं तो पार्ट 3 में सिखाया था। देखो कोई भी नंबर का मेरे 12% निकालना है तो मैंने क्या करना है, तो मैंने बोला था 5000 का 12%, तो 12% को मैंने कैसे डील किया देखो उसको 10% प्लस में 2% मैंने ऐसे डील किया। 10% मैंने आसानी से निकाल लूंगा, 2% में आसानी से निकाल लूंगा, उसके बाद दोनों को ऐड करूंगा तो 12%, 10% प्लस 2% का वैल्यू ऐड कर दो 12% आ जाएगा। 10% जो होता है 500 होता है, क्योंकि एक डिजिट छोड़ के। तो देखो 10% जो होता है दोस्तों, ये क्या होता है, 500 होता है कि नहीं। अच्छा, उसके बाद 2%, कोई भी नंबर का एक डिजिट छोड़ोगे, राइट साइड से पॉइंट दोगे तो 10% आएगा। 2 डिजिट छोड़ोगे तो 1% आएगा, मतलब 5000 में तो एक डिजिट छोड़ के उधर पॉइंट दोगे तो ये एक 10% का वैल्यू, 2 डिजिट छोड़ के उधर पॉइंट दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1% का वैल्यू। तो मेरे को 1% नहीं चाहिए, 2% चाहिए। तो 1% कितना है, 50 है, 2% कितना होगा, 100 होगा। तो उधर आएगा 500, उधर आएगा 100, एडिशन कर लो 600 हो जाएगा आंसर, तो 600। देखो ये वाला 9 नंबर का ऑप्शन है, कितना आसानी से, मतलब मैं समझ रहा हूँ इसलिए तुमको टाइम लग रहा है, नहीं तो आसानी से होगा। देखो मैंने डायरेक्ट किया होगा, 10% का 500, 1% का 50, 100, तो 500, 100, 600, बस खत्म। कैलकुलेशन करने का कोई जरूरत नहीं। तो चलो अभी नंबर 10 का। तो नंबर 10 क्या है, देखो 38% ऑफ 341। तो ऐसे तुम कैसे भी निकाल सकते हो। तो मैंने क्या किया उसको, देखो 38% को डील करूंगा तो 2 तरह का होता है। तो 38% जो होता है, 38% जो होता है इज इक्वल टू क्या होता है, 30% प्लस में 8%। तो ये इस वाला क्वेश्चन में मैंने ऐसे ही डील करूंगा, क्यों बताऊंगा, क्योंकि जीरो फिरो नहीं है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन दिक्कत होगा, मल्टीप्लाई करना है। और ऐसे करोगे तो क्या और भी कर सकते हो, 30% प्लस में 5% प्लस में 10%, सॉरी 3%, ऐसे भी कर सकते हो। ये बहुत कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा, तो इसको मत करो, तो ये वाला कर लो। तो 30%, देखो कोई भी नंबर का 30% निकालोगे तो फिर 10% निकालो। तो 341 का 10% निकालोगे तो देखो 10% कितना होगा, 10% जो होगा ना 34.1 हो जाएगा। तो उसको 30% निकालना है, क्योंकि 30% प्लस में 8% निकालना है। तो 30% निकालोगे तो उसमें 3 मल्टीप्लाई करो, उसमें भी 3 मल्टीप्लाई करो। तो 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 3 1 जार 3, पॉइंट था पॉइंट दे दो, 3 4 जार 12 में 2, ये 1, 3 3 जार 9, ये 1 10, तो 102 हो जाएगा। 102.3%, सॉरी 3 होगा इसका 30%। तो 8% निकालना है, तो मेरे को 1% निकालना है। देखो 1% निकालोगे तो 341 का 1% निकालोगे तो 3.41 हो जाएगा। उसमें क्या 8 मल्टीप्लाई करोगे तो 8% आ जाएगा। तो मैंने 8 मल्टीप्लाई किया, 8 1 जार 8, 8 4 जार 32 में 2, ये 3, तो उधर पॉइंट बिठा दो क्योंकि 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट था, 28 हो जाएगा। तो देखो 8 3 जार 24, ये 3 27, ठीक है ना। मल्टीप्लाई थोड़ा सा दिख लो एक बार, मल्टीप्लाई ठीक है। तो देखो उधर निकाल दिया 30%, 102.3, उधर निकाल दिया 8%, 27.28, तो मिलाओगे तो 38%। तो मेरे को भी मिलाना है, तो 102.3 और 27.28 ऐसे मिलाता है ना दशमिक संख्या को, जो डेसिमल को। तो ये हो जाएगा 8, ये 3 2 हो जाएगा, 5 पॉइंट को पॉइंट, ये 7 2 ऐड करोगे तो 9, ये 2, ये 1, तो 129.58 आंसर कहाँ है। देखो ऑप्शन दिखोगे तो नहीं है क्या, नहीं, बी, तो 129.58। देखो अभी 11 नंबर। चलो तो नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार मतलब डबल टैप करके 10 सेकंड 20 सेकंड पीछे जाओ, फिर दिखो, समझ में आ जाएगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, जो 550% ऑफ 250 डिवाइडेड बाई 275, तो इसका वैल्यू निकालना है, उसके बाद 275 डिवाइड करना है। तो देखो क्या होगा, उसको पहले मैंने उसका 550% कैसे निकालते हैं। तो 550% को डील करोगे, देखो 10% इंटू में 55 करोगे
तो देखो 550% आ जाएगा कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखो मैंने भी ऐसे करूंगा, तो 10% क्या होगा उसको, तो 225 का, सॉरी 250 का, 250 का 10% लिखोगे तो 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा 10%। तो 25 में मैं 55 मल्टीप्लाई करूंगा तो 550% का वैल्यू आ जाएगा ना। तो मल्टीप्लाई करो, तो 55 मतलब ये जो होता है 55 होता है, तो मतलब ये होता है 55 इंटू में 25। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा। देखो जब भी तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हो, मतलब ये 25 टेबल तो तुमको याद होना चाहिए सारे, प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। 25 5 जार क्या होता है ना, 125 में उधर 5 हो जाएगा, उधर 12 हो जाएगा। फिर 25 5 जार 125 प्लस में 12, 125 ये 12 8 होगा ना। तो क्या हो जाएगा, देखो ये 7, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, तो 137 मतलब 1375 हो जाएगा, मतलब 1375 हो जाएगा उसका 550%। तो क्या हो जाएगा ना 1375। तो इसको फिर क्या करना है, देखो इसको डिवाइड करना है, मतलब वो जो वैल्यू आएगा उसको 275 से डिवाइड करोगे, 275 से डिवाइड करोगे। तो देखो 275 से डिवाइड करोगे तो बहुत सारा तरीका होता है, तुम डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हो, उसके बाद नहीं तो तुम्हारा जो 5 से भी कैंसिल कर सकते हो। तो 5 से कैंसिल करोगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो मैंने क्या करता हूँ, देखो ये ना 5 में होता है, मतलब दिखोगे 275 इंटू में 5 करोगे तो आ जाएगा। तो कैसे आएगा, उसको कैंसिल करके दिखा था, क्योंकि मेरे को तो पता था ना, तो इसलिए कर दिया। थोड़ा सा इरेज करके मैं करता हूँ, देखो इरेज करो, करना है तो थोड़ा सा दिख लो, मैं इरेज कर दूंगा, नहीं तो चलो उधर करता हूँ, उसको दिखाता हूँ कितना टाइम लगता है। चलो 1375 इंटू में कितना 275। तो देखो इसको मैं ऐसे करता हूँ, मतलब जब भी मेरे सामने ये वाला ऐसे आता है, मैं 5 से नहीं कटाता हूँ, क्योंकि 5 से कैंसिल करूंगा तो थोड़ा सा स्टेप ज्यादा हो जाएगा। मैं क्या करूंगा, ऐसे मेरे को एक डिवाइड 75 से ऐसे डिवाइड करूंगा, कितना 275। तो एक ये जो इतना ही देखो, सिर्फ 2 को देखो, उधर 13 का देखो, क्यों 2 से ज्यादा दिख रहा है। तो 270 मतलब 2 का टेबल में कब 13 आता है, क्योंकि मेरे को तो 275 टेबल पता नहीं है, तो 2 का टेबल दिखो, 2 का टेबल में कब 13 आता है। तो 13 तो नहीं आता है, तो 2 6 जो होता है 12 होता है, 2 6 जो होता है 12 होता है। तो मतलब 275 6 डालना है मेरे को। तो 275 6 डालोगे तो आ जाएगा, नहीं तो उससे एक कम होगा, 2 कम होगा। तो 275 में 12 डालोगे तो देखो ये ना 6 डालोगे, 6 मल्टीप्लाई करोगे तो ज्यादा हो जाएगा, देखो एक बार ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए 5 कर लो, देखो 275 में इंटू 5 कर लो, तो 5 5 जा 25, 5 ये 2, 5 7 जा 35, ये 2 37, 3, तो 5 2 जा 10, ये 3 13 आ गया ना, देखो तो 1375, 1375 तो हो गया ना। तो ये हो जाएगा 5, आंसर हो जाएगा 5। कहाँ है 5, 5 तो नहीं है उधर, तो ये नॉन ऑफ दीज हो जाएगा आंसर। तो जहां जाइए नॉन ऑफ दी जाता है ना, वही ज्यादा होता है नॉन ऑफ दीज, तो ये आंसर हो जाएगा 5, नहीं तो नहीं है ऑप्शन, इसलिए नॉन ऑफ दीज। तो चलो अभी 12 नंबर, 280% निकालना है इस नंबर का। तो 280 देखो, मैंने 280% कैसे डील करता हूँ। तो 280% जो होता है, ये होता है 10% इंटू में 28। तो मैंने 10% निकालूंगा, उसके बाद 28 मल्टीप्लाई कर दूंगा, बस ये मुझे अच्छा लगता है। तो 10% कितना होता है इस नंबर का, 394 होता है। देखो 394 होता है 10%, तो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट देना है, तो 394, उसको 10% निकल गया। अभी 28 मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 4 जार 32 में 2, ये 3, 8 9 जार 72, ये 3, 75 में 5, ये 7, 8 3 जार 24, ये 7, 31,
ठीक है ना। हाँ, तो ये 2 4 जार 8, 2 9 जार 18 में 8, 1, 2 3 जार 6, ये 1 7, इसको ऐड करोगे तो 2 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2, 8 5 13 में 3, ये 1, 8 1 9 1 10 में 0, 1 7 3 10 1 11, ये हो जाएगा। तो मतलब आंसर हो जाएगा 11032 हो जाएगा आंसर। तो यही होगा आंसर। कहाँ ऑप्शन है देखो 11032, 11032, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 12 तो समझ में आ गया। तो थोड़ा सा स्पीड कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्पीड हो रहा है तो तुम स्लो करके देख सकते हो, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर अपलोड करने से दिक्कत होगा। तो देखो, तो नंबर 4 ये होता है 92.5% ऑफ 550। तो मेरे को डील करना है क्या, देखो ये जो 92.5% उसको कैसे डील करोगे। देखो ये बहुत पकड़ का डील होता है। तो एक होता है 92 जो होता है ना, ये होता है 80% प्लस में 12.5%। क्यों ऐसे मैंने किया समझ में आएगा। देखो नहीं तो 90% प्लस में 2.5%, ऐसे भी कर सकते हो। तो मैंने इस तरीका में पहले करूंगा। क्यों करूंगा, तो देखो नहीं तो ये वाला बताऊंगा, ये तो सबको पता है। तो ये वाला मन तुम्हारा मेरे को आ रहा है तो तुमसे तो आएगा ही, ये तो कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि मेरा थिंकिंग माइंड जितना है आपका भी उतना होगा। ये तो सही नहीं है मेरा सच में। तो ठीक है, इस तरीका में करोगे तो कब आएगा, जब भी मैथ सॉल्व करोगे तो आएगा। तो ये थोड़ा सा आसान होता है, ये थोड़ा सा दिक्कत होता है। दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन ज्यादा होता है, बस रिजल्ट ही सेम निकलता है। तो देखो चलो, तो 80% कितना होता है। तो देखो कोई भी नंबर का 80% निकालना है तो 10% में 8 मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 55 होता है उसका 10%। 550 का मेरे को 92.5% निकालना है ना। तो 550 का 10% जो होता है 55 होता है ना, उसको 80% निकालूंगा। तो 8 मल्टीप्लाई करो ना, तो 8 5 जार 40, 40 में 0, ये 4, 8 5 जार 40, ये 4, 44। तो अभी 80% निकाल गया। अभी 12.5%, देखो 12.5% जो होता है शायद 1/8 होता है ना, फ्रैक्शन वैल्यू। इसलिए मैंने किया था, क्योंकि मेरे को पता है कि 1/8 जो होता है 12% का होता है, ठीक है। तो 1/8 कर लो, उसमें 550 में 1/8 कर लो, तो क्या आएगा। अब 4 से तो नहीं होगा तो 2 से करो, नहीं तो 8 से डायरेक्ट करो। देखो 8 5 जार 40 ना, 8 5 जार 40, 8 6 जार 48, 8 7 जार ज्यादा हो रहा है तो 8 6 जार 48, उधर 2 उधर 5 7 आएगा तो 70 आ जाएगा। उधर 70 आने से 8 8 जार 64, फिर 6 आएगा, फिर 60, फिर 8 8 जार 64। गलत हो रहा है क्या, एक बार फिर लिखता हूँ। 8 6 जार 48, ये 2 ये 5 7 70, 8 8 जार 64, 6 आएगा 68 आएगा सर, 60, हाँ 60, फिर 8 6 जार 64, उधर 70 आया था। अच्छा 8 ये 60 आ रहा है, क्योंकि 6 बचेगा तो 60 ना, 60 तो 8 8 जार 64 ज्यादा आ रहा है। अच्छा 8 5 8 6 8 8 जार 64, 8 7 जार 8 7 जार उधर आएगा। 8 7 जार क्या हो जाएगा, 60 था, 8 7 जार 56, 56 में फिर 4 आएगा, 4 आने से 48, 5 जार 40, तो ये 68.75 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 68.75। एक बार फिर समझाता हूँ उसका मतलब। 550/8 करना है तो देखो 8 6 जार 48, उधर 48 से 55 माइनस करोगे तो ये आएगा कितना तुम्हारा, ये 2 ये 5 70, मतलब 7 आएगा, उधर 70 हो जाएगा। तो 8 8 जार 64, उधर 6 बचेगा, 6 बचेगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट उधर आएगा क्योंकि 6 के टेबल नहीं है तो 60 आ जाएगा। तो 8 7 जार 56, फिर 4 आएगा 48, 5 जार 40 होगा तो 68.75। तो देखो मैंने 80% निकाला 440, मतलब 440। उसके बाद 12.5% निकाला 68.75। तो मेरे को
ऐड करोगे तो ये 92.5 मतलब क्या हो जाएगा 440.00, क्योंकि पॉइंट में कुछ नहीं था तो 68.75। तो इसको एडिशन करोगे तो ये आएगा 5, ये आएगा 7 पॉइंट, ये 8, ये 6 4 10 में शून्य 1 4 1 5, तो 508.75 कहाँ है 508.75, तो 9 नंबर बी। ये मैंने किया। अभी देखो इस तरीका में करूंगा, 90% निकालूंगा, उसके बाद 2.5% निकालूंगा। चलो इसको इरेज करता हूँ। इधर ही कर लूंगा। तो क्या होता है 92.5% जो होता है ये 90% प्लस में 2.5%। तो देखो ये 90% जो होता है 55, क्योंकि उसका 10% होता है 550 का, तो 550 का 10% जो होता है इतना, तो 9 मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 90%। तो देखो 9 5 जार 45, 45 में 5 ये 4 9 5 जार फिर 45 ये 4 49, ठीक है ना। हाँ 495, तो अभी 2.5, तो 1% कितना है उसका 1%, 1% जो होता है देखो 5.50 मतलब 5 रुपया 50 पैसा, ऐसे सोच लो। तो उसको देखो 2.5 मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्ट में 25 मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 2.5 मल्टीप्लाई करना है, सोचना है क्या ये 550 सोचना है, पॉइंट नहीं सोचना है, उधर 25 सोचना है। तो देखो 5 0 0 5 5 25 5, उसके बाद क्या हो जाएगा 5 5 25, ये 2 7 27, 2 0 0 2 5 10 0 1 2 5 10 1 11, तो 0 5 7 3 1, इतना ज्यादा हो गया 3, क्योंकि देखो उधर 2 डिजिट उधर 1 डिजिट, मतलब 13 पॉइंट कितना हो जाएगा 75, तो 13.75, क्योंकि 0 नहीं चाहिए ना 75। तो पहले कितना निकाल रहा था तुम्हारा 90%, इतना निकाला था 495 पॉइंट कुछ नहीं 00, ये 13.75 आ जाएगा ना सेम। देखो एक बार 5 ये 7, ये मतलब ये जो आता है ये 2%, 2.5% का वैल्यू मैंने निकाल दिया। तो ये 5 3 8, ये 9 1 10 होता है, 10 में शून्य ये 1 होता है, 4 1 5, तो उधर भी देखो 508%, 508.75 आ गया, तो इसका वैल्यू आ गया। तो अभी चलो सारे को इरेज करता हूँ, उसके बाद मैं करूंगा नेक्स्ट नंबर। ज्यादा उधर कैलकुलेशन हो गया तो इरेज कर, चलो अभी 14 नंबर करता हूँ। तो 14 नंबर जो क्या है देखो 14 नंबर है 2% ऑफ 2, तो 2 का 2% निकालना है। तो देखो ये जो 2 होता है ना उसका 2% निकालना है। तो देखो मैंने 2 का ऐसे लेफ्ट साइड में 0 बैठा लिया बहुत सारा, तो क्योंकि 0 का वैल्यू कुछ नहीं है तो 2 है, तो 2 का 10% होगा, तो देखो 0.2 क्योंकि एक डिजिट छोड़ना है, तो 0.2 हो जाएगा 10%, 10%। उसके बाद 1% निकालोगे तो क्या होगा 0, उधर उधर ही पॉइंट देना है ना, मतलब ये 0.02 है, देखो उसका 1% है 0.02, तो उसका 1% जो होता है ना 1%, 2 का 1% होगा, तो कितना देखो उधर निकाला मैंने 0.02, तो उसको फिर 1 में 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2% आएगा, तो इसको 2 मल्टीप्लाई करो, उसको भी 2 मल्टीप्लाई करो, 2 2 जार 4, 2 0 जार 0, पॉइंट को पॉइंट 2 0 जार 0, तो 0.04 आंसर कहाँ होगा 0.04 कहाँ है, सॉरी ये वाला ऑप्शन 0.040 ए आंसर। तो कर रहा हूँ 14 में दिख रहा हूँ ऑप्शन 15, तो कहाँ आएगा, तो अभी देखो 15 नंबर जो है 10% ऑफ 5, तो थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है ना, चलो इरेज करता हूँ उसको क्वेश्चन दिखने के लिए। हाँ क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो तुम, लेके बाद में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो देखो ये होता है 15 नंबर, 15 नंबर क्या है 10% जो होता है 5 का 10%, तो 5 का 10% क्या होगा, तो सिर्फ 5 है ना, तो 10% मतलब एक डिजिट, तो 0.5 मतलब 0.5, तो पहला होगा 0.5 एंड 5% ऑफ 10, 10 का 5%, अच्छा 10 का 10% कितना है 1 होता है, क्योंकि एक डिजिट छोड़ोगे तो
1 हो जाएगा। 10 का 10% कितना होता है? तो 1 होता है ना। तो 1 का आधा 5% मतलब 0.5 ना। तो उधर भी देखो 0.5, उधर भी आ रहा है 0.5। तो दोनों को देखो ऐड करना है, ऐड अप टू मतलब मिलाना है। तो 0.5 प्लस में 0.5, 5 5 जो 10 शून्य, एक पॉइंट को पॉइंट 0.000 ये 1 मतलब 1 1.0 तो 1 होता है। 1 कहाँ आता है देखो 1 1.0। तो ऑप्शन नंबर सी समझ में आ रहा है ना। तो 16 नंबर, अच्छा 16 नंबर देखो क्या है। 16 नंबर, 16 नंबर क्या है? ये 36% ऑफ 245 निकालना है, 40% ऑफ 210 निकालना है। तो देखो 36% निकालना है मेरे को। तो ये थोड़ा सा आसान दे दिया, लेकिन ये दिक्कत दे दिया कैलकुलेशन ज्यादा। तो 245 का मेरे को 30% निकालना है। तो पहले देखो 10% उसका निकालना। 10% जो होता है 245 का क्या होता है? 24.5। ये होता है 10%। 10%। तो उसका 30%, क्योंकि 36% को मैंने कैसे डील किया? ऐसे डील किया ना, 30% प्लस में 6%, तो ये तो सबका आएगा। तो 10% में क्या मल्टीप्लाई करूँ? 3 मल्टीप्लाई करूँ तो 30 आ जाएगा ना। तो 3 उसमें भी 3 मल्टीप्लाई कर लो। 3 5 जार 15 में 5 ये 1, 3 4 जार 12 ये 1, 13, 3 2 जार 3 2 जार 6 ये 1 7, एक ज्यादा था तो ये देखो एक नंबर छोड़ के पॉइंट बिठा। तो ये 73 पॉइंट। इसको डायरेक्ट भी मैंने मल्टी, क्योंकि देखो 24 24 24 दिन 72 होता है। ये जो 0.5 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1.5, तो 72 73 मतलब 73.5 हो जाएगा। मतलब ये होता है 30%। उसको 6% निकालना है तो उसको 1% निकाल लो। 1% जो होता है 2.45 होता है, क्योंकि 2 डिजिट छोड़ना है। तो 6% निकालना है तो 6 मल्टीप्लाई करो, देखो डायरेक्ट में आ जाएगा। 6 5 जार क्या होता है 30, 30 में 0 ये 3, तो 6 4 जार 24 और 24 ये 3 27 में 7 ये 2 6 2 जार 12 ये 2 14। तो छोड़ोगे तो देखो ये 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट था, उधर 2 डिजिट छोड़ दो, उधर हो जाएगा 6% का वैल्यू। तो ये 14.70। तो ये आया था तुम्हारा 30%। 30% 73.5 आया था। उसके बाद ये जो आया 14.7 आया तुम्हारा 6%। तो मेरे को 36% निकालना है, दोनों मिला दो। तो 7 5 12 में 2 उधर निकला, 7 5 12 में 2 ये 1 7 3 7 1 8 पॉइंट को पॉइंट उधर 7 1 8, तो 88.2 ठीक है ना। 7 5 12 2 ने हाथ में 1 ठीक है 88.2। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 88.2 आ जाएगा। उसका कितना परसेंट निकालना है देखो 40%। तो 10% कितना है? तो 210 का 10% 21 होता है ना। तो उसका 4 मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? 84 हो जाएगा। तो उसका देखो डायरेक्ट में आ गया 84। तो 84 आएगा उसका 40%। उसका 36% आ गया कितना तुम्हारा 88.2। ये जीरो ना पॉइंट, तो इसको माइनस करना है। तो देखो 2 आएगा उधर, उधर 8 से 4 गया तो 4, तो 4.2 ही आएगा, क्योंकि 880 हो जाएगा। तो 4.2 होना है। तो 4.2 तो नहीं है उधर ऑप्शन में, तो क्या 4.2 नहीं करोगे, क्योंकि देखो ये लिखा है 10 से कितना माइनस करोगे तो 4.2 आएगा। तो देखो 10 से कितना माइनस करना है। तो देखो जब भी मेरे को 4.2 चाहिए ना, तो 10 से कितना माइनस करोगे? तो एक ज्यादा माइनस कर लो, 10 से 5 माइनस करो तो 5 आएगा। तो उसके बाद मैंने एक ज्यादा कर दिया, एक ज्यादा से मतलब समझ में नहीं आया, तो ये आएगा ना 5.8 आएगा। तो कैसे डायरेक्ट तुम करो 10.0, उसके बाद 4.2 माइनस करो। तो उधर 10 से 2 गया 8, 0 ये 9, 9 से 4 गया 5, तो 5.8 हो रहा है। मतलब उधर 5.8 माइनस करोगे तो क्या आएगा 4.2 आएगा। तो 4.2 नहीं चाहिए, मतलब 10 से कितना माइनस करने से 4.2, तो 5.8। तो 5.8 नहीं है उधर, तो 9 नंबर दिखा होगा ऑप्शन। तो 16 नंबर समझ में आ गया। अभी 17 नंबर चलो। तो 17 नंबर जो होता है देखो 17 नंबर 15% निकालना है इसका। उसका
तो चलो आज इतना ही, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो गया। 17 से मैं बाद में करूँगा नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन बचा, फिर मतलब ये 4 क्वेश्चन प्लस कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगा। थैंक यू। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जय जगन्नाथ।